नमस्कार, मैं हूं शिवानी दुबे। आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। विधानसभा चुनाव 2023 नामांकन के अंतिम दिन 136 नामांकन प्रस्तुत किए गए। मुख्यमंत्री के गढ़ में कांग्रेस का कुनबा टूटा, कन्हैयालाल पारीक ने भाजपा सदस्यता ग्रहण की। खारिया खंगार पालड़ी सिद्धा के पास टायर फटने से बेकाबू पिकअप पलटी, गाड़ी में सवार एक की मौत और 16 घायल। अब खबरें विस्तार से। विधानसभा आम चुनाव 2023 के लिए नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन सोमवार को जोधपुर जिले के 10 विधानसभा क्षेत्रों से 95 अभ्यर्थियों ने 136 नामांकन पत्र प्रस्तुत किए। जिला निर्वाचन अधिकारी जिला कलेक्टर जोधपुर हिमांशु गुप्ता ने बताया कि सोमवार को जिले में नामांकन प्रक्रिया ने अंतिम दिन तक कुल 129 अभ्यर्थियों ने 188 नामांकन पत्र प्रस्तुत किए, जिनमें फलौदी विधानसभा से 16 अभ्यर्थियों ने 22 नामांकन, लोहावट से 11 अभ्यर्थियों ने 13, शेरगढ़ से 11 अभ्यर्थियों ने 16, ओसिया से 9 अभ्यर्थियों ने 14, भोपालगढ़ से 7 अभ्यर्थियों ने 9, सरदारपुरा से 14 अभ्यर्थियों ने 22 नामांकन, जोधपुर से 13 अभ्यर्थियों ने 22 नामांकन, सूरसागर से 26 अभ्यर्थियों ने 36 नामांकन, लूनी से 10 अभ्यर्थियों ने 16, बिलाड़ा से 12 अभ्यर्थियों ने 18 नामांकन दाखिल किए हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत व प्रदेश चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक नारायण पंचारिया ने भाजपा दुपट्टा पहनाकर कन्हैयालाल पारीक व कांग्रेस पार्षद पूजा पारीक को भाजपा परिवार में शामिल किया। पारीक जोधपुर कांग्रेस में जाने पहचाने चेहरे, वरिष्ठ नेता और राजस्थान ब्राह्मण महासभा की जोधपुर इकाई के अध्यक्ष हैं। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि सामर्थ्यवान, क्षमतावान, समाज सेवा ही जीवन का उद्देश्य रखने वाले ऐसे व्यक्तित्व के धनी भाई कन्हैयालाल पारीक एवं पुत्र वधू पार्षद पूजा पारीक का भाजपा परिवार में स्वागत और अभिनंदन है। उन्होंने कहा कि भाजपा का कुनबा दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। इस अवसर पर कन्हैयालाल पारीक ने कहा कि मैं मन से तो पहले ही भाजपा में था, परंतु आज भौतिक रूप से भाजपा में शामिल हुआ हूं। उन्होंने कहा, कांग्रेस तुष्टीकरण और परिवारवाद के प्रभाव से मेरा दम घुट रहा था। आज भाजपा में आकर स्वयं को स्वस्थ महसूस कर रहा हूं और तन मन धन से निस्वार्थ भाजपा के साथ राष्ट्र की सेवा करूंगा। भाजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र सालेचा ने अतिथियों का स्वागत किया। मेरा प्रणाम और मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद कवरेज लेने के लिए। देखिए, मेरा तो यही स्टेटमेंट है कि तुष्टीकरण की राजनीति को छोड़ के, परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति को छोड़ के, जिससे अभी मैं खुद सफर करके ही आई हूँ जस्ट यहाँ पर, उसको छोड़ के मैं राष्ट्र हित में काम करूंगी। और मोदी जी के जो प्रिंसिपल्स है, शुरू से उसकी मैं फॉलोवर्स थी, पर ये दिक्कत था कि थोड़ा पापा का विचारधारा था, उस वजह से कांग्रेस पार्टी में थी। पापा का दम घुटा, भगवान की मेहरबानी थी और बीमारी को ज्यादा दिन पालना नहीं चाहिए, ये पापा को समझ में आ गया और दे रहे दुरुस्त है। चलिए, बहुत अच्छा। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप सब लोगों ने मुझे अपनाया और निस्वार्थ भाव से मैं अपनी सेवाएं देती रहूंगी यहाँ। भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय जिलाध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र सालेचा जी, भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष पूर्व सांसद वरिष्ठ नेता आदरणीय नारायण पंचारिया जी, भारतीय जनता पार्टी के जोधपुर शहर के प्रत्याशी आदरणीय देवेंद्र जोशी जी, सूरसागर के प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी का शहर जिलाध्यक्ष थे जो अभी तक 60 वही हुआ, भारतीय जनता पार्टी के शेरगढ़ के यशस्वी प्रत्याशी आदरणीय बाबू सिंह जी, आदरणीय कमलेश जी। और आज इस पत्रकार वार्ता में जब भारतीय जनता पार्टी के लिए अत्यंत ही सौभाग्य का दिन है कि जब भारतीय जनता पार्टी परिवार में एक सामर्थ्यवान व्यक्ति, एक क्षमतावान व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिसने समाज में समाज की सेवा को ही अपने जीवन का ध्येय बना रखा है, ऐसा क्षमतावान व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हो रहा है। मैं आदरणीय कन्हैयालाल जी पारीक साहब का और पार्षद मेरी छोटी बहन आदरणीय पूजा जी का
भारतीय जनता पार्टी परिवार में हृदयपूर्वक स्वागत करता है, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के समय में एक कुछ उंगली पे गिने जाने वाले सदस्यों से प्रारंभ होकर के 1980 के में जब कोई इस बात की कल्पना नहीं कर सकता था कि पूर्ण बहुमत की सरकार और दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ये बन सकती है, इसी तरह से परिवार में निरंतर क्षमतावान व्यक्तियों के आने, उनके क्षमता और सामर्थ्य के साथ मिलने के चलते हुए भारतीय जनता पार्टी का परिवार भी बढ़ता गया, शक्ति और सामर्थ्य भी बढ़ती गई। आज हम दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी तो बने ही, साथ ही साथ में निरंतर देश और प्रदेश में जनता की सेवा करने वाली पार्टी भी बनकर के उभरे। निश्चित ही मैं ये मानता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है आदरणीय कन्हैयालाल जी के भारतीय जनता पार्टी में आने, नरेंद्र मोदी जी के काम करने की पद्धति, उनकी नेतृत्व की क्षमता, उनके दूरदृष्टि, इन सब के साथ में जुड़ने, भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को अपना चिन्ह मानने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को अपना नेतृत्व स्वीकार करने और के चलते आज कन्हैयालाल जी और पूजा जी का भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आगमन निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की क्षमता और सौभाग्य में वृद्धि करेगा। भारतीय जनता पार्टी के जोधपुर शहर और राजस्थान प्रदेश की क्षमता में भी वृद्धि करेगा, सामर्थ्य में भी वृद्धि करेगा। और मैं ये मानता हूँ कि इस महत्वपूर्ण मौके पर भारतीय जनता पार्टी के परिवार में इनका सम्मिलित होना निश्चित रूप से महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण समय है कि जब ऐसे सामर्थ्यवान व्यक्ति अपने पिछले इतने वर्षों की साधना को छोड़ करके जब हमारे परिवार में आए, तो निश्चित ही हमको इनकी मान सम्मान बना रहे। भाजपा परिवार में अभिवृद्धि हुई है। एक ऐसे नेता जो ब्राह्मण समाज में अपना एक बहुत हजूम रखते हैं, भाई कन्हैयालाल जी पारिक और पूजा जी जो जनप्रतिनिधि भी है, भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हैं। आपको आश्चर्य होगा, आज हमारे मंत्री जी के पास 4 विधानसभाएं थी, नॉमिनेशन करने के बावजूद भी बीच में तुरंत जाना था और हम सबके आग्रह को स्वीकार करके हमारे मध्य आए और भाजपा की सदस्यता ग्रहण करवाई। मैं सोचता हूं निश्चित तौर पर आपने कन्हैयालाल जी पारिक साहब के विचार सुने। मैं जो समझ पाया हूं कि दम घुटना हुआ क्योंकि कांग्रेस में थे, अब वो कांग्रेस वो हो गई है जो सनातन धर्म को नष्ट करने का संकल्प लेकर और चुनाव क्षेत्र में आई है। तो भाई कन्हैयालाल जी को लगा कि वास्तव में सनातन धर्म की रक्षा करने वाले तो हम हैं, ऐसा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। मैं आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं और मैं सभी मेरे साथियों का, मेरे यहाँ के जिलाध्यक्ष जी, प्रत्याशी महोदय देवेंद्र जी, बाबू सिंह जी और सभी कमलेश जी, सभी भाइयों का धन्यवाद। और देखते रहिए यहाँ पर पूरे राजस्थान में, अब कल ही जयपुर के अंदर मंत्री जी पधारे और एक ऐसा विधायक जो 3 बार से था और आकर के जैसे कोई वो हमारा अपना ही है, इनके गले लगा और उसने कहा मुझे ज्वाइन कराओ, उन्होंने ज्वाइन भी किया। तो ये क्रम लगातार जारी है। डूबती नैया को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में बड़ी संख्या में राजस्थान में नेता जुड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर कांग्रेस का जाना तय है। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के शहर विधानसभा प्रत्याशी अतुल भंसाली ने आज सुबह खांडा फलसा मंडल में चुनाव प्रचार प्रसार प्रारंभ किया। खांडा फलसा मंडल अध्यक्ष महेंद्र छंगानी ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव के चलते विधानसभा प्रत्याशी अतुल भंसाली ने वार्ड संख्या 34 में घर घर जाकर आमजन से संपर्क किया। इस दौरान शहर के भीतरी क्षेत्र में स्थित नवचौकिया एवं फतेहपोल क्षेत्र में घर घर जाकर आमजन से संपर्क कर चुनाव में समर्थन की अपील की। महेंद्र छंगानी ने बताया कि प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार से बुरी तरह त्रस्त है और इसी वजह से आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की सरकार बनेगी और केंद्र में फिर से मोदी सरकार बनेगी। चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता साथ मौजूद रहे। आज भारतीय जनता पार्टी शहर विधानसभा प्रत्याशी अतुल जी भंसाली ने खांडावासा मंडल में वार्ड संख्या 34 के बूथ संख्या 7 और 8 9 में जनसंपर्क प्रारंभ किया तो निरंतर जारी है। और
भारतीय जनता पार्टी के अधिक से अधिक मतों को जिताने की सबसे जनता से अपील कर रहे हैं और जनता में बड़ा उत्साह है। सभी इतना उत्साह है कि मोदी जी के नेतृत्व में इस बार भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार बनने जा रही है। आपका परिचय? महेंद्र सिंघानी, एडवोकेट, खंडवा मंडल अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में 22 जनवरी को होने वाली मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के लिए कल अयोध्या से पीले चावल का कलश रेल के माध्यम से जोधपुर पहुंचा। विश्व हिंदू परिषद जोधपुर प्रांत के संगठन मंत्री राजेश ने बताया कि अयोध्या के ऐतिहासिक भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। 22 जनवरी को मंदिर में पूजा अर्चना और मूर्ति की प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसका न्योता देने के लिए शहर के सभी हिंदू घरों एवं भारत देश का सम्मान रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पीले चावल बांट निमंत्रण दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि हर भारतवासी ये आशा करता है कि ये मंदिर विश्व का ऐतिहासिक मंदिर होगा, जहां दूर दूर से सभी श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए आएंगे। पीले चावल बांटने के दौरान वीएचपी और आरएसएस कार्यकर्ता मौजूद रहे। धार्मिक अनुष्ठान करें और जहां प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है अयोध्या में, वो लाइव कार्यक्रम अपने स्थान पे देखे, ऐसा निमंत्रण देकर सभी कार्यकर्ता 1 से 15 जनवरी जाएंगे। उसी के उपलक्ष्य में आज अयोध्या से जोधपुर प्रांत में अयोध्या से पूजे हुए पीले चावल आज तालुक यहाँ रेलवे स्टेशन पे आए हैं। जय श्री राम। राजेश, विश्व हिंदू परिषद संगठन मंत्री, जोधपुर प्रांत। आज अयोध्या से पूजित पीले चावल जोधपुर नगरी में आए हैं। पूरे भारतवर्ष में राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, उसके उपलक्ष्य में भारतवर्ष के जितने भी घर है, हिंदू परिवार है और राम को मानने वाला, भारत को मानने वाला जो भी व्यक्ति है, उसके यहाँ 1 से 15 जनवरी तक ये पीले चावल लेकर विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सभी धार्मिक समाज वहां जाएंगे, घर घर पीले चावल बांटेंगे और उसके ऊपर में कहेंगे कि 22 जनवरी को अयोध्या में जो प्रतिष्ठा होने वाली है, वो प्रतिष्ठा के लिए सबको निमंत्रण देंगे और अपने गांव में एक भव्य बड़ा धार्मिक कार्यक्रम करने के लिए सभी कार्यकर्ता जाने हैं। इसके उपलक्ष्य में आज जोधपुर में से पीले चावल की योजना ही है। हम सब धन्य हैं, ऐसा बड़ा भव्य मंदिर खड़ा हो रहा है। आगे चलकर ये मंदिर विश्व का ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मंदिर खड़ा होगा, जिससे भारत का जय जयकार पूरे विश्व में होगा। जय श्री राम, भारत माता की जय। जोधपुर के न्यू पावर हाउस रोड स्थित एक केमिकल फैक्ट्री के बाहर रखे केमिकल में आज सुबह अचानक आग लग गई। अचानक लगी आग से क्षेत्रवासियों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही आग बुझाने के लिए मौके पर अग्निशमन विभाग शास्त्री नगर से 2 गाड़ी और बासनी से 2 गाड़ी मौके पर पहुंची। अग्निशमन के अधिकारी प्रशांत सिंह चौहान के साथ उनकी पूरी टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने के प्रयास किए गए। हालांकि अच्छी बात यह रही कि किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। ऐसा बताया जा रहा है कि ट्रांसफार्मर फट जाने से आग लगी थी। खारिया खंगार के पास पालड़ी सिद्धा गांव स्थित नटियों के प्याऊ के पास पीपार शहर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोसाना के रहने वाले तेली जाति का एक परिवार पालड़ी सिद्धा गांव के समीप पिकअप के एक टायर फटने से एक महिला मरियम पत्नी इब्राहिम के मौके पर मौत हो गई और 1 दर्जन से अधिक पिकअप सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल पीपार शहर भिजवाया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने जिला अस्पताल से जोधपुर को रेफर कर दिया। मृतक महिला के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया और अन्य का इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पीपार शहर अस्पताल में लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। मौके पर पहुंचे पीपार शहर थानाधिकारी भवानी सिंह ने पुलिस बल के साथ भीड़ तंत्र को नियंत्रित किया। परिवारजन ने बताया कि खारिया खंगार में हमारे परिवार में एक शादी कार्यक्रम था, जिसमें पैरानवे की रस्म अदा करने गए हुए थे। नहीं सर, आप चेयरमैन प्रतिनिधि है तो मैं आता डॉक्टर साहब बात करी हूँ। नहीं सर, यहाँ किसी प्रकार की जांच नहीं हुई। इनका कहना है, जो साथ में है परिजनों का कहना है। अरे भाई 5 डॉक्टर 4 कंप्यूटर में उल्टे मौजूद। नाम डॉक्टर के नहीं कह रहे सर, परिजन कह रहे किसी प्रकार की कोई जांच नहीं हुई है। सभी को मतलब 17 आदमी थे, 17 में से 12 को जोधपुर पर किया गया। खुद मैं मानू नहीं, मैं डॉक्टर साहब आता बात करी हूँ, तुरंत बात करी हूँ। लेकिन स्टाफ का ये मतलब कहना है कि रात को हम किसी प्रकार की कोई जांच नहीं करते हैं। मैं डॉक्टर साहब से बात करी, बात भी नहीं है। मैं डॉक्टर साहब में बात करी थी, कोई बात का इमरजेंसी क्या मतलब? इमरजेंसी डॉक्टर अभी भी बैठा है, सुरानंद जी
बैठा है। नहीं जिला अस्पताल का मतलब क्या सर, जैसे आदमी जिला अस्पताल भाई, जिला अस्पताल में हर सुविधा है, 4 डॉक्टर था, 5 कंप्यूटर था। जांच की बोल रहे सर, जांच की किसी प्रकार ना एक्सरे हुआ किसी का, एक्सरे हुआ, कौन को नहीं हुआ? किसका एक्सरे हुआ बताइए आप, एक्सरे हुआ। बता दीजिए सर आप किसका डॉक्टर एक्सरे साहब हुआ, अभी आप पूछ आता- लीजिए। कोई तरह की सुविधा नहीं मिली। हमें बोला था कि एक्सरे लेके आओ बाहर से करा के, और हमने बोला कि अंदर रहना, कि अंदर बंद हो गया है, ओनली फॉर दिन में ही एक्सरे करते हैं, रात को एक्सरे नहीं करते। ये जिला अस्पताल होने के बावजूद भी क्या काम है एसपी पार्ट ऐसा हॉस्पिटल का? कोई तरह की जांच नहीं है। सब बोल रहे हैं कि बाहर कराओ, थोड़ी छोटी सी हुई को भी लेके बोल रहे हैं कि बाहर से लेके आओ। मेरा एक्सपायर हुई, मेरी खुद की बुआ थी। अच्छा, और कोई किसी प्रकार की जांच कोई नहीं जांच हुई? नहीं हो रही, सब बोल रहे हैं कि बाहर से करा के लाओ, और छोटी सी भी लगी थी तो उसको जो रेफर कर दिया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। विधानसभा चुनाव 2023 नामांकन के अंतिम दिन 136 नामांकन प्रस्तुत किए गए। मुख्यमंत्री के गढ़ में कांग्रेस का कुनबा टूटा, कन्हैयालाल पारीक ने भाजपा सदस्यता ग्रहण की। खारिया खंगार पालड़ी सिद्धा के पास टायर फटने से बेकाबू पिकअप पलटी, गाड़ी में सवार एक की मौत और 16 घायल। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और खबरों के लिए बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।